देखिए, पिछले क्लास में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शुरू किए थे और जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कम से कम 2 से 3 क्लासेस लगेगा। उसके आगे बढ़ते हुए जहाँ तक कल हम डिस्कशन किए थे वहाँ तक पीडीएफ भेज भी दिए थे और आज का जो पीडीएफ देंगे उसके आगे का एक्सटेंशन है, इसमें जुड़ा हुआ है, यानी वो मिटा दीजिएगा, इसको पढ़िएगा। क्योंकि फाइल का नाम सेम है इसलिए दिक्कत होगा। और इसमें अभी तक 56 स्लाइड बन चुका है और लगभग जो है कम से कम 80 स्लाइड इसका जाने का अनुमानित है। क्योंकि फिगर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है इसलिए स्लाइड लंबा है। इसको प्रिंट नहीं करवाना है, इसको पढ़ना है, अपने हिसाब से नोट्स बनाना है और चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। ये सारी बातें कल हम डिस्कशन किए थे, ये सारी बातें हम डिस्कशन किए थे कल। अब जहाँ तक कल किए थे उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। कल हम लोग इन्वायरमेंटल क्राइसिस तक को हम डिस्कशन कर किए थे। बायोटिक एबायोटिक सारा हम डिस्कशन कल कर चुके थे। ये बता दिए थे ना, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट बताए थे, इन्वायरमेंटल क्राइसिस ही बता दिए थे, ऐसे बताए थे ना, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये सारी बातें आपको हम बताए थे। ये सारी नदियाँ हमारी किस तरह प्रदूषित हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में बढ़ने के कारण ये सारी बातें आपको बताए थे। ये सारे हम यहाँ तक डिस्कशन किए थे। उम्मीद है कल आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। बाकी नहीं समझ में आएगा नोट से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए, इसी में आगे बढ़कर हम लोग एक टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी है फ़िलहाल और प्लस थोड़ा सा इकोनॉमिक्स होगा। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार ही है कि जब हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हमारा सस्टेनेबल सशक्त विकास, एक ऐसा विकास जो अभी विकास हो रही है, हम इन्वायरमेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तभी आने वाला कल हमारा अच्छा होगा। यानी आने वाला कल अच्छा हो इसके लिए अभी से ही हमें हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना होगा। और हमारा 12वां प्लान, चूँकि प्लानिंग अब है नहीं, तो जैसे ना पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल ग्रोथ और दूसरा का था इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 11th का था इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, और 12 का था इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन फ्यूचर आपका एक क्वेश्चन सोच सकता है, व्हाट प्लानिंग यू स्टडीड एंड व्हाट प्लानिंग वी यूज टू स्टडी। जो हम प्लानिंग अध्ययन किया करते थे, नाउ इट हैज़ बीन हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास बन गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ग्रीव, आगे बढ़ा, अंडर द सुपरविजन्स ऑफ ए एडवाइजरी बॉडी नेम्ड प्लानिंग कमीशन। नाउ दिस इज रीनेम्ड एज नीति आयोग, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो हम पहले किया बता चुके हैं। तो चलिए, जैसा कि ग्राफ देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो पहले समझिए बेसिकली दिस ग्राफ हमारा क्या कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग में हमारा जो टेम्परेचर अर्थ का है आस्ते 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 बढ़ रहा है, अल्ट्रा वायलेट्स एमिशंस के कारण और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा जो है अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर इन 2022 इफेक्टिवली टाइड विथ 2015 एज 5th warmest on the record. According to an analysis by the NASA containing the planet's long-term warming trends, global temperature in 2020 were 1.6 degree Fahrenheit, is 0.89 degree Celsius above the average for the NASA baseline period 1951-1980। जो हमारा ए पीरियड था उससे हमारा बढ़कर कितना हो गया, 1.6 हो गया। जो एवरेज होना चाहिए उससे भी हमारा टेम्परेचर अधिक हो गया। और जैसा कि कल हम बताए थे कि हमारा पर्यावरण दूषित होने से हमारा पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम ही हमारा इम्बैलेंस हो रहा है। देख रहे हैं किस तरीके से मतलब चित्र से दिखलाया गया है कि हमारा जो टेम्परेचर है धरती का क्या है, लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके कारण लगातार अर्बनाइजेशन,
उसके कारण एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर और न जाने कितने बड़े इंडस्ट्री का निर्माण होता है, उससे जो होने विसर्जित हमारे किरणें हैं, उससे हमारा जो है ये हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है। उसके कारण बताएंगे ओजोन का जो डिप्लीशन है, जो हमारे एक प्रोटेक्टेड लेयर है, जो हमारे धरती को मतलब जो क्या बोल सकते हैं, हानिकारक किरणों से जो बचाने वाले जो लेयर है, उसका साइड थिनेस्ट होता है यार, आगे हम बताएंगे। थोड़ा सा पढ़ना आप लोग को, एनसीईआरटी में देखेंगे ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन डिप्लीशन, ये सारी चीज़ आपको हम बताएंगे। क्लियर? देखो ये ग्राफ हमारा दिखला रहा है 1880 से लेके 2020 तक का किस तरीके से हमारा जो है टेम्परेचर हमारे मॉडल का लगातार आपको बढ़ते जा रही है। ठीक है, इसका हिंदी भी किया होगा कहीं पे, अगर कहीं दिक्कत होगा तो हम देख लेंगे। बेसिकली ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, समझिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखो ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के पास तापमान में क्रमिक वृद्धि की घटना है, बताए थे। देखो ग्लोबल वार्मिंग इज द फिनोमेना ऑफ ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर, है ना, नियर द अर्थ सरफेस। क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है, और एनसीईआरटी में जो दिया है उससे ज़्यादा ही हम आपको बताए हैं, ये नोट कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इज द फिनोमेना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के पास तापमान में क्रमिक वृद्धि की एक घटना है। क्या है? क्रमिक वृद्धि की एक घटना है। ओके, चलो आगे देखिए। दिस फिनोमेना हैज़ बीन ऑब्जर्व ओवर द पास्ट 1 और 2 सेंचुरीज। 1 सेंचुरीज में कितना साल? 100 साल। 2 सेंचुरीज में 200 साल से देखा जा रहा है। दिस फिनोमेना, है ना, दिस चेंज हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ द अर्थ। यह चेंज हमारा क्या हुआ? बोलो, कुछ बोलना है तो बोलो बीच में। देखो यह घटना पिछली 1-2 शताब्दियों में देखी गई है। एक शताब्दी कितना? 100 साल। इस परिवर्तन ने पृथ्वी के जलवायु पैटर्न को बिगाड़ दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा काफ़ी विवादास्पद रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस तथ्य के समर्थन में प्रासंगिक डेटा प्रदान किया है। मतलब ऑब्जर्व मतलब उसको चेक किया गया कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से हमारा धरती का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है, और बहुत सारे स्पीशीज़ गायब होते जा रहे हैं। इससे क्या नुकसान है, हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान है। और कल ही बताए थे कि पर्यावरण खत्म, लाइफ खत्म। जब तक पर्यावरण है तभी तक हम हैं या कोई भी जीव जंतु इस धरती पर है। अब कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कुछ हम पॉइंट्स बता देते हैं, हालांकि एक्सप्लेनेशन दोनों भाषा में आपका है। डिफॉरेस्टेशन कल भी बताए थे, जंगलों की कटाई, यूज ऑफ व्हीकल्स, लगातार व्हीकल्स यूज कर रहे हैं और हर व्हीकल्स में एयर कंडीशन ज़रूरी है, बिना एसी का ना रहेंगे, हम बताए थे। अल्ट्रा वायलेट जो मिस करती है एयर कंडीशन के यूज से होती है। जितने भी इंडस्ट्री आज का निर्माण हो रहा है, एयर कंडीशन क्लासरूम, एयर कंडीशन ऑफिसेज, हर जगह एसी का लगातार बिक्री हमारा बढ़ते जा रहा है ना। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये आप जानते हैं, थोड़ा सा साइंस का टॉपिक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लगातार इंडस्ट्री के विकास से ये सारी घटनाक्रम हमारी जारी है। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से भी, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर का तरीका कल हम बताए थे पिछले क्लास में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। और आजकल जो पंजाब में यूज हो रहा है एयर कंडीशन ट्रैक्टर, हाँ, मतलब ट्रैक्टर में जो बैठे होते हैं एयर कंडीशन होता है, पूरा स्क्रीन लगा होता है, उसी पर देखते हैं नीचे का पोजीशन क्या है। एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, मिट्टी पूरी तरीके से एक समय के बाद बेकार हो जाएगी, जिसके एवज में सरकार ने कहा कि मिट्टी के ऊपर भी हम खेती कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक प्लांट।
उसमें मिट्टी नहीं चाहिए। हम बताएंगे आके, कल थोड़ा सा बताए थे, डिस्कशन किए थे। और ओवर पॉपुलेशन कल बताए थे, क्या बताए थे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लगातार मेडिकल सुविधाओं में विकास है। हालांकि कोविड में कुछ जनसंख्या घटा होगा, लेकिन आना कम नहीं हुआ। कोविड में और जनसंख्या बढ़ गया। और क्या कारण है? आप लोग छुपा नहीं है, बड़ा हंस रहा है जी। घाटा है और बढ़ा भी है, बराबर हो गया, जरूरी है। चलिए अब देखिए, अब इसका जो है इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है। आप इस हमेशा सुनते होंगे कि बर्फ, ग्लेशियर हमारा पिघल रहा है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स पिघल रही है ना, हमेशा पेपर में आते रहता है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज, गायब हो जाना। एक्सटिंक्शन मतलब क्या होना? गायब हो जाना। बहुत सारे स्पेसीज गायब हो रहे हैं। देखो इसमें इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, नहीं जुट पाया, कहाँ गया, चलो भाग जाता है भाई। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। डिस्टर्बन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कल बताए थे, एग्जाम्पल दिए थे, कल दिए थे एग्जाम्पल कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर किस डिस्टर्ब हो रहा है। और फ्रिक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, जो हमारा अचानक आंधी तूफान आ जाना, समुद्र तूफान आ जाना, अचानक इस तरह घटनाएं घटती है। एंड दीज आर दी इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग का सारा हमारा क्या है? इफेक्ट है। अब चूंकि ये PDF जो बनाया गया है, ये जो लेक्चर सीरीज बनाया गया है, वो आपके सिलेबस के और NCERT के कंटेंट को रखा गया है। अब देखिए आस्ते आस्ते मिलेगा। अब देखो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है पर्यावरण क्षरण, है ना, हिंदी में इसको कहते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब होता है इज द डिटेरियोरेशन ऑफ द environment through depletion of resources such as air, water and soil, the destruction of the ecosystem and the extinction of the wildlife, है ना। पर्यावरण क्षरण हवा, पानी और मिट्टी जैसे संसाधनों की कमी के माध्यम से पर्यावरण की गिरावट है, पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश और वन जीवों का विलुप्त होना। बहुत सारे वन जीवें विलुप्त हो रही है, जैसे चीता गायब हो गया, उसको फिर से बसाया जा रहा है। लेकिन यदि इतिहास पढ़ते हैं तो कभी चीता को लोग कुत्ते की तरह पालते थे। आप लोग ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हैं, लेकिन चीते गायब हो गया, जंगल ही गायब हो गया, चीता कहाँ से रहेगा? और हमारे क्या जो टाइगर्स हैं, जो लायंस हैं, वो भी आस्ते आस्ते गायब होते जा रहे हैं। जंगल की कटाई ने उनका घर छीन लिया। आज अगर डायनासोर होता तो शायद इतना जंगल नहीं कटता, लोग उधर नहीं जाता, एक भय होता। आज हमारा बारमुंडा ट्रायंगल है, कम से कम उधर का जंगल बचा हुआ है, उधर कोई नहीं जाता डर से। डर है, वैज्ञानिक कितना भी खोज निकाले, अच्छी चीज जहाज वहाँ गायब हो जाती है। अब क्या पावर है खोज पाई? वो तो ठीक है, पावर हम मानते हैं कि पावर है, कुछ डर तो है। उस डर के कारण कुछ तो हमारा इन्वायरमेंट बचा हुआ है, वहाँ का पानी सुरक्षित है, वहाँ का जंगल सुरक्षित है, उधर लोग नहीं जाते हैं, कहते भूत का इलाका है। जब पहली बार जहाज़ गायब हुआ था तो अमेरिका 6 विमान निकला, चलो हम देखते हैं क्या है, 6 विमान गायब हो गया। लगा रे कुछ है, कुछ तो है, कुछ तो ऐसा शक्ति है जो हमारी नज़र से परे है, जहाँ तक हम हमारे वैज्ञानिक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम लोग ऊपर में रिसर्च करते हैं जाकर चांद तारों पर, लेकिन पृथ्वी पर बहुत सारे रिसर्च करना बाकी है। वो धरती का रहस्य है कि कहाँ चला गया। बहुत बार देखते हैं कि मान आज खाली फिलहाल में 5 साल पहले मालयशिया से एक जहाज गायब हो गया, पता नहीं चला सुई के तिनका तक कहाँ जहाज चला गया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है, आप लोग जो फिल्म देखते हैं या गाना सुनते हैं, कभी डॉक्यूमेंट्री देखिए, बारमुंडा ट्रायंगल यूट्यूब पर जाकर देखिए, कुछ चीज़ें सीखिएगा, कितने सारा है। ये सब आपकी पढ़ाई की पार्ट है। क्लियर? चलो अब देखो ऐसे कॉजेज, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कॉजेज डाल दिए हैं कि हमारा कॉजेज क्या है किसका, तो ये जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या कॉजेज है, लेकिन इसको हम समझते हैं, इसको समझाते थे। देखो उसको डाला इसलिए क्या है क्योंकि कुछ से कुछ क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब जान चुके हैं। जब बर्थ रेट किसी कंट्री, यानी कि जब देखो
ये क्या होता है, जब हमारा बर्थ रेट क्या हो, अधिक हो, किससे, डेथ रेट से, तो उसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट करें। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा कारण है। लगातार जंगल की कटाई हो रही है, नदियाँ सूख रही है, नदी दूषित हो रही है, और जितने बड़े बड़ी नदियाँ हैं भारत में, सभी का एग्जाम्पल मैंने कल प्रेजेंटेशन से दिखाया था, जिससे स्टूडेंट का छूटा हुआ कल का जब प्रेजेंटेशन हमारा देखिएगा। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ये सब एक, जब जैसे ही इन्वायरमेंटल करती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात आती है, डिटेरियोरेशन की बात आती है, ये ज़रूर सद है कि हमारा गांव शहर में तब्दील होते जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी एयर कंडीशन की संख्या बढ़ रही है। पर लोग नहीं जानते थे कूलर क्या होता है, और एयर कंडीशन में चलते हैं, क्योंकि भाई हवाई जहाज़ से एसी में आते हैं, पटना से, गया से आगे घर तक एयर कंडीशन में जाते हैं। लोगों के पास आमदनी बढ़ी है तो लोग वहाँ भी एयर कंडीशन में रहते हैं, वो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जंगल पहले हर घर के पीछे घेवारी हुआ करता था गांव में, अब गायब हो गया लगभग। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े रूम्स है, डाइनिंग रूम है, लेकिन पहले आंगन का कंसेप्ट होता था, जहाँ पानी आता था बरसात का, धूप आते थे और हमें खूब विटामिन डी मिलता था। अब विटामिन डी का हम लोग टैबलेट खाते हैं, काफ़ी महंगी होती है। विटामिन डी नहीं मिलता हाँ, रियलिटी में, तो मतलब नहीं, सुबह उसका नियम है कि सुबह का धूप जो होता है ना, पहले जो सोने वाला रूम होता था, इस तरह वेंटिलेटेड होता था, क्रॉस वेंटिलेशन। जैसे अगर इधर खिड़की है तो इधर भी खिड़की होगा, इधर भी खिड़की होगा, तब ना रूम में हवा आएगा। एक तरफ 4 खिड़की, एक तरफ खिड़की नहीं, हवा नहीं आएगा। और जब लोग सोते थे तो इस तरह से सोते थे कि यहाँ खुला होता था, ताकि ये जो धूप है ना उसके सर पे पड़े, वो एक तरह से विटामिन है उठा भी देता था। अब 10 मिनट ही रहे, अब वो चीज़ कहाँ, अब लोग एयर कंडीशन में सोते हैं 2 बजे, उठते हैं 10 बजे, कहाँ से विटामिन डी मिलेगा। हमारा लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया। और ऐसे हम लोग का नहीं चेंज हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में चेंज हुआ। क्यों? तो हम लोग विद्यार्थी लोग उस समय पढ़ते थे 12-2 बजे तक, आजकल मूवी चलता है, सिनेमा, यूट्यूब। ग्रामीण क्षेत्र में पूरा आपका जो जियो और से सारे आ गए। एक तरफ इसका बेनिफिट है, दूसरी तरफ इसका नुकसान है। बच्चे दिन भर कार्टून्स देखते रहते हैं, और तो और जो बूढ़े लोग हैं मूवी देखते रहते हैं। हम दिल दे चुके सनम, निकालो, आ गया, चलो चुल रहे हो जाए, कौन अजीत दिशा में लेके चल रहे बटोहिया, गाना सुन रहे हैं, पुराने गाने जरा आ जाओ, आ जाएगा। मतलब उन लोग को भी अब ये सारे कारण से हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो। कहाँ से विटामिन डी मिलेगा? तो जो दिन भर में विटामिन का है सब निकल गया। अब टैबलेट लोग खाते हैं, है ना। चलो, पॉवर्टी एक बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ जंगल की कटाई का कल भी हम डिस्कशन किए थे, और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसका भी कल डिस्कशन किए थे कि पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं तो हमारा मिट्टी क्या हो रहा है, ख़राब होते जा रहा है। और डिसरिगार्ड ऑफ सिविक नॉर्म, जो हमारे नियम सरकार ने बनाई है उसका पालन नहीं करते हैं। घर है उधर कचरा फेंक दिए। कभी कभी देखते हैं खिड़की से लोग, लेडीज़ लोग पूरा कचरा बांध के रखती है, सुबह तो उठती नहीं है। सुबह आता है गाड़ी वाला, जरा कचरा उठा ले, तो गाड़ी वाला तो आता है 7 बजे सुबह के पहले, उसका नियम से उठती है 9 बजे। तो जितना कचरा है हाथ बाहर मुंह अंदर फेंक दिया, कहीं कोई पैंट शर्ट पहन के माथे पे गिर गया। ये है डिसरिगार्ड ऑफ सिविक नॉर्म। वो गंदा हो गया बेचारा, सुबह सुबह पैंट शर्ट के निकला था। तो ये कारण नहीं है। हमारा लाइफ स्टाइल में जो चेंज है, 2 बजे सोने का, 10 बजे उठने का, इससे भी हमारा पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और सबसे एक्सपेंशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले सभी लोग पैदल चलते थे, अब घर से निकलते हैं कार से गांधी मैदान, 2 कदम चले, मतलब कि 1 किलोमीटर पैदल चलने के लिए वो 15 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं सुबह सुबह में। जितना स्वास्थ्य लाभ ना लेंगे
उतना तो प्रदूषण फैला देते हैं वो। एयर कंडीशन में आते हैं, फिर टहले और फिर एसी में बैठ के घर गए, तो वैसे टहलने से क्या फ़ायदा? ज़रा सोचिए। ऐसा एग्जाम्पल आप देखिए गांधी मैदान में आके, स्टेडियम में आके बहुत सारे मिल जाएगा। मिलता है कि नहीं जी? इट इज़ द रियल ऑब्जर्वेशन। और एक तरफ वो टहला मारते हैं और कचरा हाथ में लेकर नहीं को देखा फेंक दिए साइड में। ये बड़ा चीज़ देखने को मिलता है। कभी वो फेंक देते हैं, कहीं पे उठा देते हैं। एनीवे, तो ये सारे एक देखिए, पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है तो इसका सिर्फ एक कारण नहीं है, कारण बहुत सारे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो। अब देखो, ये नाम सुने होंगे, एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ चिपको। कैसे चिपको? ऐसे चिपको, ऐसे चिपको, चिपको, चिपक गए, साक्षी वहाँ से है ना? ये है चिपको आपिको। चिपको है उत्तराखंड का केस, आपिको है कर्नाटक का केस। याद रखो, याद रहेगा जी, बड़ा VVI क्वेश्चन है। चिपको, चिपक गए। हम जैसे होता है ना कि हम जाने नहीं देंगे, तो एक है कि हम सुंदरलाल बहुगुणा नाम था, जो आंदोलन किए थे कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। हालांकि कोविड में उनका देहांत हो गया, लेकिन जब वो जिंदा थे तो आंदोलन किए, तो उस समय इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाया अंत में और कहा नहीं कटेगा, है ना? इसकी हर एक कहानी मैंने लिखा है, देखो समझिए। मैंने भी कहीं से डेकोरेट किया है, लेकिन ये आपका एनसीईआरटी ने थोड़ा सा दिया हुआ है, मैंने इसको काफ़ी विस्तार से है। यह है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा किससे जुड़े हुए हैं? चिपको। किससे चिपको? पेड़ से चिपको। कहा है कि पेड़ काटने नहीं देंगे। अब देखो, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी है, जो 9 जनवरी 1927 से उनका जो पीरियड है 2021 तक, कोरोना में भगवान को प्यारे हो गए, और वाज एन इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट एंड चिपको मूवमेंट लीडर। चिपको मूवमेंट लीडर। बहुत से लोग अब इतना बार पढ़े हैं कि लाइफ में कभी भूलिएगा नहीं, है ना? द आइडिया ऑफ द चिपको मूवमेंट वाज सजेस्टेड बाय हिज वाइफ। उनकी पत्नी थी, बोले पेड़ काटना तो चिपक जाओ, तो एक नहीं चिपको, सब चिपक जाओ। मेल फीमेल सब चिपक गई और सप्ताह बार चिपकले रही। बोले काटो तो पहले हमको काटो। तो कैसे काट देगा भाई? नहीं काटा। आंदोलन मतलब विद्रोह का एक तरीका था आंदोलन का। ही फॉट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इन द हिमालयाज, फर्स्ट एज ए मेंबर ऑफ द चिपको मूवमेंट। गायब हो गया। कहाँ गायब हो गए भाई? गायब हो गए, चिपक गए, गायब हो गए। लो, गायब हो गए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर से आते हैं। देखो, जितना आसानी से आप आसान से पढ़ रहे हैं, इसको बनाने में काफ़ी समय लगा। किताब में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक बार प्रेजेंटेशन से देख लीजिए तो सारा कुछ दिमाग में आ गया, और इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो कि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हारा किसी भी कंपटीशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर इसको बढ़िया से बना दिया गया है। इसमें से जितने सारे क्वेश्चन है आपका आराम से बन जाएगा। और खाली देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश नहीं है, जहाँ पे इंग्लिश हिंदी सिर्फ इंग्लिश है उसको हिंदी हम कर देंगे, लेकिन फिलहाल इसको आप एक नज़र इसको पढ़िएगा। देखिए, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन अर्ली 1970 इन द उत्तराखंड। तभी उत्तर प्रदेश में था। देन मतलब तत्काल उस समय उत्तर प्रदेश में था। फ्रॉम अ स्पॉन्टेनियस एक्शन बाय द विलेजर्स टू सेव द ट्रीज। एकदम तीव्र एक्शन था कि हम काटने नहीं देंगे। फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। जंगल को काटने वाले ठेकेदार आए, बोले हम काटने इसको नहीं देंगे। इन हिंदी चिपको लिटरली मीन्स हग, गले लगाना। ठीक है? और गले लगाने आप लोग माहिर हैं, बेचैन रहते हैं, लेकिन गले किसको लगाना है? पेड़ को लगाना है। हंसी आया ना? चलो, हाँ, मूवमेंट
and then movement got his name since the people trying to save the trees started hugging and loving onto the trees. Hugging मतलब वो मत समझो जो समझ रहे हो, समझे? हाँ, हिंदी में भी है, दोनों भाषा में, क्योंकि हिंदी ऐसा वर्ड है, अंग्रेजी ऐसा वर्ड है, तो लगता है एकदम कभी कभी अभद्र लगता है, लेकिन अब वही बात ही है, तो इसमें हम क्या करें, है ना। चिपको आंदोलन के शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में उत्तराखंड, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश में था, अभी कहाँ है, उत्तराखंड में है, में वन ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को काटे जाने के बचाने के लिए ग्रामीण द्वारा की गई सहज कार्रवाई से हुई थी। हिंदी में चिपको का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गले लगाना। किसे गले लगाना? पेड़ को गले लगाना, काटने नहीं देंगे, विरोध की। और इस आंदोलन को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि पेड़ों को बचाने की कोशिश कर रहे लोगों ने पेड़ों को गले लगाना शुरू कर दिया, और जब लकड़हारे ने पेड़ों को गिराने की कोशिश की तो उसने प्यार करने लगे। चिपको आंदोलन और आम तौर पर पर्यावरणवाद में सुंदरलाल बहुगुणा के उल्लेखनीय योगदानों में एक चिपको के नारे परिस्थिति की स्थायी अव्यवस्था है। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल्स में थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें है पूरा डिटेल दिया हुआ। 1981 से 83 तक 5000 किलोमीटर ट्रांस हिमालय मार्च के माध्यम से आंदोलन की प्रमुखता से लाने में मदद की, और बाद में इसे इंदिरा गांधी बुलाए और बोले भाई जंगल को नहीं काटो, और काटो तो साइंटिफिक तरीके से काटो, 1 लगाओ 15 लगाओ, 1 काटो 15 लगाओ, तभी काटने देंगे। क्योंकि भाई ये देश हित में था, ये देश हित में, विश्व हित में था। युद्ध होगी पाकिस्तान में तो उसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा पर्यावरण के रूप में। क्लियर? अब है एक एपिको, ये सिमिलर है, एक समझा दिए, एक आप समझ लीजिएगा। एपिको क्या है भाई? एपिको एक केस है कर्नाटक का, इसमें भी सेम तरह का है, इसलिए चिपिको एपिको। चिपिको उत्तराखंड में और एपिको कहाँ था? कर्नाटक में। इसको आप देख लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं। ये हमारा प्रोसेस था। उस समय के स्कूल की लड़कियां हैं इस तरह से विरोध करती थी, हम काटने नहीं देंगे। महिलाएं, कुछ चित्र वगैरह जो मिला नेट पर, मैंने उसे आप लोगों को प्रेजेंटेशन करने का, रुको अभी, ठीक है, समझ गए? हाँ, अब देखो पॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, घबराना नहीं है, बहुत समय नहीं हुआ है, मैं अपने समय से छोड़ दूंगा। मैंने कहा था समय होगा छोड़ दूंगा, समय हो गया है, लेकिन वेट कीजिए क्योंकि इसको आगे पढ़ाना है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितने प्रकार का? पहला बोलो, दूसरा बोलो, और तीसरा बोलो सॉइल पॉल्यूशन। आवाज़ कम रही है मतलब भूख लग गया है, लेकिन देखो मैंने कुछ हट कर भी बताया है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन। यानी कि आप एयर देखें, आप नॉइज देखें, आप वाटर देखें, लैंड और लाइट नहीं था, हम जोड़ दिए। ये प्रेजेंटेशन है, काफ़ी अच्छा है, और ये आपके लिए आने वाला कल में नोट्स है। मैंने क्या कहा, 56 स्लाइड है, तो 56 स्लाइड बनाने के लिए एक स्लाइड को बनाकर उसको पढ़ने में वक्त लगता है, और ये स्लाइड आपको मिलेगा कल हो कि इससे आप अच्छे बना सकते हैं। कहीं घंटों बोलना होगा तो स्लाइड पे बता सकते हैं आप, इसमें जुड़ते चला जाएगा। क्योंकि मैंने 2 चैप्टर कहा था, एक रूरल डेवलपमेंट बाद में पढ़ाऊँगा, एक है, एक ख़त्म होगा ना, एक ख़त्म होगा और तब हमारा रूरल डेवलपमेंट शुरू होगा। रूरल डेवलपमेंट भी इसी तरह से आपको उसमें लगभग अच्छे खासे स्लाइड चले जाएंगे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट वो सारे चीज़, all the things which I have studied in Indian economy has to make brief in for the rural development. And rural development के लिए बहुत से सरकार के प्रोजेक्ट हैं, जो सिलेबस है उसके हम लोग हट के भी पढ़ेंगे, ताकि आने वाला कल हो कि यूपीएससी दो, स्टेट पीसी एग्ज़ाम दो, किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम दो, उसमें आपको काम आ पाए। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज यहीं तक रखते हैं, समय काफ़ी हो गया है। ठीक।